करें स्टार्ट करें। अच्छा बेटे, आज हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक क्वेश्चन हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3, A 20 feet long ladder is leaning against a wall। देखिए बेटा, आपके पास सपोज कि ये एक वॉल है, दीवार है आपके पास। एक सीढ़ी आपने इस तरह लगानी है। ये एक लेडर है आपके पास, सीढ़ी, ठीक है। ट्वेंटी फीट लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो 20 फीट है बेटा, 20, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज 5 feet फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये जो इसका बॉटम है, बॉटम ये दीवार से 5 फुट के फासले पर है, 5 फीट, ठीक है। तो फाइंड द एक्यूट एंगल, हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास बेटा एक लेडर है 20 फीट लॉन्ग, दीवार के साथ लगी हुई है, ठीक है। और 5 फीट उसका डिस्टेंस है उसके बॉटम का, ठीक है, दीवार से। तो अब बेटा आपको पता है ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस ये होता है, इसका नाम ए बी और सी, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस ये आपको पता है ये कॉस थीटा के इक्वल है, ए सी ओवर ए बी, ठीक है। वैल्यू पुट करें, बेस है आपके पास 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस आपके पास है 20। इसको डिवाइड करें तो कॉस थीटा आपके पास आएगा, डिवाइड करने के बाद 0.25। फिर आप कॉस को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये कॉस इनवर्स 0.25, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे बेटा, उसके ऊपर शिफ्ट और 0.25 लिखेंगे तो आपका आंसर थीटा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूँ, ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट। रेक्टेंगल बेटा आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। रेक्टेंगल बेटा ऐसी शेप होगी और रेक्टेंगल का जो बेस है वो है 25 फीट। इसको 25 फीट बेस एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 13 फीट। ये जो इसकी रेक्टेंगल की हाइट है 13 फीट। तो फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक्स विद बेस। इसका डायगोनल बेटा ये होता है, ये जो डायगोनल है, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। रेक्टेंगल दी हुई है आपको, उसका बेस दिया हुआ है आपको और उसकी हाइट है आपके पास, ठीक है। और उसका ये डायगोनल जो है, जो एंगल बनाएगा थीटा, ये हमने फाइंड करना है। तो अब आप देखें कि अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ही है, ये बेस है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है tan थीटा, ये है पॉइंट A B C। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर BC ओवर बेस AC,
ठीक है, वैल्यूज पुट करें इसमें। बी सी हमारे पास है 13, 25, इसको डिवाइड कर लें, ये आपके पास tan थीटा आएगा। डिवाइड करने के बाद फिर tan को दूसरी तरफ ले जाएं तो tan इनवर्स ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा आपके पास, ठीक है। 13 को 25 पर डिवाइड कर लें, तो 0.52 ठीक है। अब इसके ऊपर शिफ्ट tan इनवर्स 0.52 लिखेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसको भी, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, a road is inclined at an angle of 5.7 डिग्री। एक रोड है बेटा, वो इंक्लाइंड प्लेन में है यूं, ठीक है, और वो एंगल है 5.7 डिग्री, ठीक है। सपोज दैट वी डिराइव 2 माइल्स अप, हम यहाँ से 2 माइल्स का डिस्टेंस कवर करते हैं। सपोज हमने यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, ये 2 माइल्स है आपके पास, यहाँ तक का डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम सी लेवल। हाउ हाई अबव सी लेवल आर वी, ये आपके पास एक सी लेवल है, ठीक है। अब वो हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से कितनी हाइट होगी, इसकी कितनी हाइट सी लेवल से है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक, तो फाइंड करना है हमने। बी सी इसको वाई सपोज कर लेते हैं, और परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ये होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी, ठीक है। एंगल है हमारे पास 5.7, बी सी है y ओवर ए बी है हमारे पास 2। कैलकुलेटर पर साइन 5.7 की वैल्यू फाइंड करें, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास y आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटा। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ अ हाउस। सपोज कि आपके पास ये एक हाउस है और इसकी टॉप से 8 फुट, ये 8 फीट का डिस्टेंस है। 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। हाउस की टॉप से 8 फीट के डिस्टेंस पर एक एंटीना लगाया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप of the house is 17 डिग्री। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से हाउस की टॉप तक का जो डिस्टेंस, जो एंगल है वो है 17 डिग्री, ठीक है। और एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री।
एंटीने की टॉप तक ये जो पूरा एंगल होगा हमारे पास यह 21.8 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, आपने हाउस की हाइट बतानी है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हम सपोज कर लेते हैं ये x है, ये यहां से लेकर यहां तक आपको गिवन है 8, इसको आप सपोज कर लें इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको आप y सपोज कर लें, या यूँ करें इसको x और y, हॉरिजॉन्टल लाइन को x, वर्टिकल लाइन को y से सपोज कर लें, ठीक है। अब आप देखें कि A, B, इस पॉइंट को C और D। अब हमारे पास एक तो ट्राइंगल है ACD, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और ABD ये भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब पहले आप इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ACD, इस ट्राइंगल में y ओवर x ये tan थीटा है, tan थीटा हमारे पास इक्वल होगा CD ओवर AD, ठीक है। तो CD हमारे पास कितना बेटा y, AD है x, और एंगल है हमारे पास 17 डिग्री। इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, और यहां तक का जो एंगल है वो 17 डिग्री है। अच्छा, इसी तरह आप देखें, अब इस ट्रायंगल को देखें ABD, इस ट्रायंगल में tan थीटा हमारा होगा परपेंडिकुलर है यहां से लेकर यहां तक BD ओवर AC, BD ओवर AC। तो एंगल है हमारा यहां पर 21.8 डिग्री, ठीक है। 21.8 डिग्री इज इक्वल टू BD, ये यहां से लेकर यहां तक y, और ये हमारे पास है 8, तो y प्लस 8 ओवर ADX, ठीक है। कैलकुलेटर पर बेटा ये वैल्यू फाइंड करेंगे, 1017 वो होगा हमारे पास y ओवर x। ये कैलकुलेटर पे वैल्यू फाइंड करें, इसको आप यूं लिख सकते हो y ओवर x, ठीक है, प्लस 8 ओवर x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो y ओवर x की वैल्यू यहां से आपके पास कुछ आई होगी, ठीक है। ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, आपने यही वैल्यू जो होगी यहां पुट करनी है। ये 1021.8 डिग्री, इसकी वैल्यू आपके पास 0 पॉइंट समथिंग कुछ, तो ये वाली जो y ओवर x वाली वैल्यू है, ये वैल्यू आपने फिर यहां पुट करनी है, ठीक है। इसको आपने खुद सॉल्व करना है बेटा, y ओवर x की वैल्यू यहां पुट कर दें, प्लस 8 ओवर x, इसको सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x फाइंड कर लेंगे, तो यहां पर x पुट करेंगे, इस आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको बेटा आपने खुद सॉल्व करना है, करें इसको कंप्लीट।